हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री सिखा रहा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री सिखा रहे थे। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे कैसे आपको कट करने हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, बरोबर है, डायगोनल, स्लाइस, कब स्लाइस कट करना है, कब डायगोनल कट करना है, मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया। आप उसके अकॉर्डिंग कट करने के बाद देखोगे कि हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है कि नहीं। हाफ एंड इक्वल पार्ट में देखना, नहीं कि घुमा के उससे मैच कर रहा है कि नहीं, हाफ एंड इक्वल पार्ट कट हुआ है नहीं, बस उतना ही। अगर हाफ एंड इक्वल पार्ट में कट हुआ है तो सोच लो कि वो सिमेट्री है। ठीक है, तो मुझे एक आंसर बताओ कि यहां पर ये मैं लिख दूं CH3H, बरोबर है, और यहां पर Cl और H। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? यस और नो, आंसर करो। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? वेलकम स्टूडेंट हम अडाली, प्रथमेश यस, अमित गुप्ता नो, सोहम यस, सिद्धि नो, प्रणव नो। सोच लिए? सोचो अच्छे से, इसको दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? सोचो, डायग्राम बनाओ इसका, दिमाग में डायग्राम बनाओ, कट करो। कट कर करके 4 तरीके तुम्हें सिखा दिया था, इसलिए जो एक बार बता दिया उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, स्लाइस, ये 4 कट करके देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो करके देखते हैं। यहां से कट कर दिए, ये कार्बन इस कार्बन से मैच किसी भी तरीके से नहीं कर पाएगा। यहां से कट कर दिए, फोल्ड किए, तो हाफ एंड इक्वल पार्ट में फोल्ड करने के बाद ये नहीं सोचना है कि ऊपर आ गया नीचे चला गया, हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे जमीन जायदाद में डिवाइड होता है वैसे हाफ एंड इक्वल पार्ट में हुआ कि नहीं हुआ। इधर से करेंगे तो हाफ इक्वल पार्ट में नहीं हुआ, इधर से करेंगे तो हाफ इक्वल पार्ट में नहीं हुआ, बरोबर। तो स्लाइस कट तो हो नहीं सकता है। अब बाकी रह गया डायगोनल। अब डायगोनल में एक ऊपर है और ये Cl नीचे है, ऐसे। एक ये CH3 ऊपर और ये Cl नीचे है, ऐसे। ये इसी के लाइन में नहीं है, ऐसे नहीं है। CH3 ऊपर है और ये, क्योंकि sp3 है ना, और ये नीचे है। डैश वाला नीचे हो जाएगा, हमारे आंख से दूर जाएगा ऐसे, और ऊपर वाला ऐसे होगा, बरोबर है। अब इस मार्कर को यहां से टिप से कट करो, जो ये कैप दिख रहा उस कैप से इस कैप तक कट करो डायरेक्ट। जब डायगोनल में इसको कट करोगे ऐसे, ये कैसा कुछ नजर आएगा? ये ऐसा नजर आएगा। देखो यहां पर CH3 नजर आएगा, ठीक है, यहां पर आधा CH3 इधर होगा और आधा जो नीचे गया Cl वो आधा नीचे होगा, ठीक है। और ये आधा कट हो गया है तो ये आधा ऐसा होगा। ये आधा CH3 जो है वो इसके हिस्से में चला गया और आधा CH3 इसके हिस्से में चला गया और आधा Cl इसके हिस्से में चला गया। H के बारे में तो कोई, ये ऐसा कुछ कट हो जाएगा, कुछ कट ऐसा ही दिखेगा। आधा हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी इसका जस्ट मिरर इमेज बन गया ये। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। ये कभी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता है। तेजस नो लिख के भेजाएगा था, क्या होगा? यस, ये ऑप्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दिखाएगा, बरोबर है क्या?
अब नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल्स एनफ हो गए। ये कई तरह के समझा दिया, यस नो करते रह जाओगे तुम। एक बार समझा दिया कैसे चेक करना है, उसको पकड़ के नहीं चलोगे तो 50 एग्जाम्पल भी करा दो तो नहीं आएगा। एक बार इमेजिन करवा दिया, 4 तरीके बता दिया कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और स्लाइस कट करके देखो, उससे भी नहीं आ रहा है तो करते रह जाओगे ऐसे वैसे। तो इसलिए ध्यान से उसको करो, बरोबर है क्या? नेक्स्ट जो है कन्फर्मेशनल में जो हम पढ़ेंगे, थोड़ा अलग टाइप लेके चल रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा, आप समझोगे इसको। अगर हम कन्फर्मेशनल में चलेंगे, कन्फर्मेशनल में ये सोचो क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे CH3 HH, CH3 H और H। ध्यान देना इधर थोड़ा सा, हालांकि कन्फर्मेशन में बताएंगे इसको डिटेल से, यहां पर बस थोड़ा समझाने के लिए बता दे रहा हूं। कोई एक ऑब्जर्वर है, ये फॉर्मूला है इसका C2, ये C4 है और H जोड़ लो कितना है, 3 6 2 8 10, C4H10 है। ये ऐसा हमने बना दिया, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसा तो बना नहीं सकते, लिनियर तो होगा नहीं है, क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, तो आउट ऑफ प्लेन होगा ना। ये लिनियर बनाने के लिए हम सुविधा के लिए बनाते हैं ऐसे, 4 कार्बन ऐसे हमने जोड़ दिया। एक्चुअल में 4 कार्बन ऐसे होगा नहीं, टेट्राइडल होगा वो, बराबर है क्या? अब ध्यान दो, एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो उसको ये कार्बन दिखेगा, ये कार्बन नहीं दिखेगा, ठीक है। एक कार्बन ये वाला दिखेगा, ये कार्बन नहीं दिखेगा। तो जो कार्बन उसको दिख रहा है तो हम एक सर्कल बनाएंगे, ये कार्बन उसको दिख रहा है तो यहां पर उसको पॉइंट आउट करेंगे, और इस कार्बन पे उसको क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है, और इधर CH3 दिख रहा है, H और H दिख रहा है। इस कार्बन को हमने एक पॉइंट से लिखा है, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया हमने जानबूझ के समझने के लिए। ये तुम पढ़े होगे इसमें, बोरॉन फैमिली में सिलिकेट वगैरह जो बनाते हैं, सिलिकॉन को पॉइंट आउट करते हैं ऐसे। तो ऑब्जर्वर को एक कार्बन दिख रहा है और ये CH3 दिख रहा है, और 2 H ऐसे निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ये CH3 कुछ ऐसा है और ये CH3 ऐसा है, और ये H ऐसे निकला हुआ, ध्यान देना, क्योंकि sp3 है ना ये हाइब्रिडेशन इसका। तो ये बीच में कार्बन और ये CH3 और ये ग्रुप इसके पीछे है, तो ध्यान देना ऐसे। ये जो है CH3 इन दी बोर्ड में नहीं है, क्योंकि ये प्लेनर हो जाएगा ना, ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। ये आउट ऑफ द बोर्ड है, यानी कुछ ऐसा है। ये कार्बन यहाँ है और एक हाइड्रोजन पीछे है, एक हाइड्रोजन आगे है, ऐसे, बराबर है। तो यहां ध्यान देना, ये कार्बन बीच में हमने लगा दिया, 2 CH3 लगा दिया, ऐसे लगाया। अब उसके पीछे क्या है, एक कार्बन है, उसके पीछे एक कार्बन है, और फिर ऐसा ये 3 ज्योमेट्री बना हुआ है। तो यहाँ पर फिर 3 ज्योमेट्री बना हुआ है। तो जब ऑब्जर्वर तुम देखोगे इधर से, तो तुमको ये वाला मार्कर का टिप नहीं दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा, केवल ये कार्बन दिखाई देगा, बराबर है क्या? जब तुम देखो इधर से, तुम अगर मैं सामने से देख भी रहे हो तो रेड वाला दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये कार्बन तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन साइड से देखोगे तब नहीं दिखाई देगा। एक्चुअल में तुम ऐसे देख रहे हो, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो ये कार्बन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कार्बन अगर हमें दिखाई दे रहा है तो इस कार्बन को हम पॉइंट से लिखेंगे ऐसे, और इस कार्बन के ऊपर एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन है। पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे वाला जस्ट इसके नीचे है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे CH3, और इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन। अभी बनाया 1 2, नीचे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन नीचे है, और एक क्या है ऊपर, ये है CH3 है। अब ये हमने ऐसे जोड़ दिया। अब इसके बीच ऐसे क्या होगा, कार्बन होगा। अब इस कार्बन पे सेम ऐसा है, 2 हाइड्रोजन नीचे और एक CH3 ऊपर, बराबर है क्या? मैं बना दे रहा हूं थोड़ा सा।
देखो ये ऐसे जुड़ गया, अब एक CH3 यहाँ जुड़ेगा ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे जुड़ेगा। इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन, ये CH3 के सामने सामने होंगे, बरोबर है क्या? अब ध्यान देना इधर, इस हाइड्रोजन के सामने ये, इसके हाइड्रोजन के सामने ये, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? इसको और डिटेल में हम तुम्हें बता देंगे, बस थोड़ा सा लिखने के लिए बताया। इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म जब दोनों एक दूसरे के सामने होंगे तब इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। अब मैं क्या करता हूं, ये जो CH3 है उसको जस्ट नीचे लिखता हूं और इस CH3 को जस्ट ऊपर लिखता हूं, यानी बिल्कुल अपोजिट। और हाइड्रोजन यहां लिख देता हूं मैं, इस हाइड्रोजन के यहां लिख देता हूं। अब इसका हमें बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे? तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये कार्बन हमें दिख रहा है और यहाँ CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हमें ये कार्बन दिखा और ये CH3 दिखा। अब ये जो है वो जस्ट नीचे है, तो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या बोलेंगे? ये जस्ट नीचे है, यानी यहाँ पर है। ये CH3 जस्ट उसके इधर है, यानी इसका पोजीशन जब सामने वाला देखेगा तो उसके जस्ट नीचे होगा, बराबर है। और ये हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन के ये दोनों के बीच में से CH3 दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसा होगा। ये मान लो दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये तो इसके पीछे वाला जो होगा उसके बीच में CH3 ऐसे निकला हुआ, ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे। ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में से ये दिखाई दे रहा होगा, इसलिए दोनों हाइड्रोजन के बीच में ये दिखाई दे रहा है। अब ये CH3 दोनों के बीच में दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये और ये। तो ये वाला जो डैश मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये पीछे वाला का है, ये 2 हाइड्रोजन पीछे वाला का और एक CH3 ये वाला। अब इस दोनों हाइड्रोजन के बीच में से, यानी ये जो CH3 होगा, ये CH3 ऐसे निकला होगा और उसके दो पीछे वाला पे दोनों ऐसे हाइड्रोजन निकला होगा। समझ में आ रहा है ना डायग्राम? ये यहाँ हालांकि कन्फर्मेशन में हम और थोड़ा डायग्राम बना के पढ़ेंगे, क्योंकि हम कन्फर्मेशन पढ़ा नहीं रहे, और ये है एक्चुअली कन्फर्मेशनल ही, तो इसको हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ये जो CH3 है ये बिल्कुल अपोजिट है, ये जो CH3 है वो बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, बराबर है क्या? अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये जो CH3 है, अब ये तो सिंगल बॉन्ड है तो ट्विस्ट कर सकते हैं ना। अब मान लो ऐसे निकला हुआ है, थोड़ा सा इसको घुमाए, ये एक्चुअली ऐसे निकला हुआ, बोर्ड के लाइन में नहीं है, ऐसे है। अब थोड़ा सा पीछे वाला CH3 को ऐसे घुमाओ, पीछे वाला मान लो CH3 थोड़ा सा घुमाओ और आगे वाला को ऐसा ही रखो, तो ये थोड़ा सा घूमेगा तो CH3 थोड़ा एंगल बनाएगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो है पीछे वाला CH3 है और ये आगे वाला CH3 है, दोनों ये है। अब पीछे वाला थोड़ा सा घुमा रहे हो, तो पहला बार में ये एक बिल्कुल क्या था, सामने सामने था, आगे वाला CH3 और पीछे वाला CH3, थोड़ा ऐसे देख लो, बस लास्ट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये CH3 है और H है और ये H है, आगे वाला ऐसे है, ऐसे, मतलब जो ऑब्जर्वर इधर से कुछ देख रहा है, मतलब तुम्हारे सामने से देख रहे हो। अब इसके सामने CH3 है, इसके सामने हाइड्रोजन है, इसके सामने हाइड्रोजन है, समझ में आ गया होगा? इसके सामने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये इसके सामने, ये इसके सामने और ये इसके सामने, बराबर है। अब ध्यान से देखना, अब ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये तुम उधर से देख रहे हो, ये आगे वाला है और पीछे वाला कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। अब पीछे वाला को थोड़ा सा घुमा रहे हो, तो अब सोच लो ये पीछे वाला है और आगे वाला वैसा ही है, तो पीछे वाला को थोड़ा सा घुमा रहे हो, तो घुमाओगे पीछे वाला, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ट्विस्ट कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये CH3 जो होगा वो इस CH3 के जस्ट अपोजिट में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? घुमाते घुमाते ये वाला, तो उसको बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। अब थोड़ा सा अगर घुमाएंगे ऐसे, थोड़ा सा अगर घुमाएंगे तो गॉज फॉर्म बोलते हैं उसको। थोड़ा सा ऐसे घुमा दिए तो
कई उसके नाम है, बट उसको हम बोलते हैं गॉज फॉर्म। तो थोड़ा सा अगर घुमाएंगे तो ये अगर CH3 है तो CH3 और ये H और ये H, यानी इसको हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया। यहां से ये अगर बिल्कुल सामने सामने CH3 तो उसको इक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे। थोड़ा सा पीछे वाला घुमाएंगे, घुमाना बता दिया मैं, तुम अपने दिमाग में डायग्राम बना के घुमा सकते हो, इसको गॉज फॉर्म बोलते हैं, गॉज फॉर्म। ठीक है, अब बिल्कुल अपोजिट घुमाते घुमाते घुमाते, ये पीछे वाला मान लो ऐसे है, ये पीछे वाला ऐसे है, ठीक है, पीछे वाला ये, अब आगे वाला ऐसा ही है, बिल्कुल आगे वाला ऐसा ही है, पीछे वाला घुमा रहे हो। अब आगे इमेजिन कर लो कि आगे CH3 है, ऐसा ही ब्लैक ये मार्कर आगे भी है, अब केवल पीछे वाला घुमा रहे हो, तो थोड़ा सा घुमाए ये बना। मान लो अभी नहीं घुमाए तो ये ब्लैक के सामने ब्लैक, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ है, बराबर है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, और ऐसा ही बना हुआ है यहाँ भी, तो बिल्कुल सामने सामने है, उसको हम बोलेंगे इक्लिप्स फॉर्म। अब थोड़ा सा घुमाए, आगे वाला वैसा ही रहेगा, आगे वाला बिल्कुल ऐसा रहेगा। अब एंगल बना ना, तो एंगल बना तो बोलेंगे गॉज फॉर्म आ गया। फिर थोड़ा सा घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, पूरा घुमा देंगे पीछे वाला को, तो ये CH3 और ये ऐसा ही कि ऐसा ही है, बिल्कुल अपोजिट आ गया ना, तो अपोजिट आ जाएगा तो हम बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म है वो, तो बिल्कुल अपोजिट रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है, इसको हम और अलग समझाएंगे। हम यहाँ तुम्हें समझा क्या रहे हैं, तो समझा ये रहे कि ये जो है बिल्कुल सामने सामने, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। ठीक है, तो हम तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहे हैं। एक्चुअली गॉज फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म हम कन्फर्मेशनल में पढ़ते हैं, बट मैं तुमको उससे ऑप्टिकल से रिलेट कर रहा हूं। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा, और ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। सोच लो कैसे दिखाएगा, डायगोनली कट कर दो, डायगोनली, ये उल्टा है ना, और ये इधर आ गया पीछे वाला, उसको जस्ट कट करो, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। यानी इक्लिप्स फॉर्म, फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, यानी इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म विल शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। बाकी कोई भी फॉर्म, गॉज फॉर्म, कोई भी फॉर्म प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाता है। तो फाइनल लाइन यही है। अब सोचो ये कैसे दिखाता है, तो सोच लिए होगे, ये जस्ट इसका मिरर इमेज है, बीचों बीच कट कर दो, आधा आधा पार्ट बाहर निकल गए, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, बीचों बीचों कट कर दो। अब मिला दो दोनों को, कट करके मिला दो, ऐसे कट करो, हॉरिजॉन्टल रखो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करोगे दोनों को मिला दोगे, बिल्कुल ये मिरर इमेज एक दूसरे इमेज हो जाएंगे। तो ये जो होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसको सोचो कैसे कैसे करोगे, बीच बीच कट कर दो, कट करके घुमा के बना दो, बराबर है क्या, उसको घुमा के इक्वल कर दे। इक्वल हाफ पार्ट में हुआ कि नहीं हुआ, सोचो, यहां से कट करोगे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और यहां से कट करोगे, बिल्कुल कट करने के बाद ये नहीं बिल्कुल वो हो गया, इक्वल एंड हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ, हाँ हुआ। जो CH3 इधर है, H इधर है, H इधर है, इसमें भी CH3 इधर है, H है और H है, बिल्कुल हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। और नहीं तो वो भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दो, डायगोनल कट कर दो। ठीक है, तो डायगोनल कट करके भी देख सकते हो। तो लिख लेना नोट डाल के, इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म लिखना। फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म मतलब बिल्कुल बिल्कुल सामने सामने हो, fully eclipse form with fully eclipse form and staggered form, ये फॉर्म का नाम है। तो fully eclipse form and staggered form will show plane of symmetry, fully eclipse form and staggered form will show plane of symmetry। तो याद भी रखोगे तो चलेगा, मैं एक बार समझा दिया और याद भी रखते हो तो चलता है। बाकी कोई भी फॉर्म, गॉज फॉर्म हो गया, 1000 फॉर्म बनते हैं इसमें, क्योंकि जितना एंगल होता है उतना फॉर्म होता है इसका, लेकिन मेन जो फॉर्म तीन ही हम पढ़ते हैं, इक्लिप्स, स्टैगर्ड और गॉज, लेकिन जितने एंगल पे बढ़ाते जाएंगे उतना फॉर्म बनता है। तो इसको हम फिर से पढ़ने वाले हैं कन्फर्मेशनल में। मैं बस यहाँ पर बताने की कोशिश किया था, इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म विल शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अदर फॉर्म विल नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बराबर है क्या। तो इतना आप लिख लोगे, उससे हमने रिलेट किया, और इस चीज को हम फिर से पढ़ेंगे। अभी तो केवल इतना ही तुम्हें दिया, इसमें स्टेबिलिटी वगैरह सब देखेंगे, कन्फर्मेशनल में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आगे भी पढ़ेंगे चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म, बराबर है क्या। तो चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में ध्यान देना,
चेयर फॉर्म, ठीक है, ये सब हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसके बारे में हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म आगे पढ़ाएंगे, बट मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूं ताकि बाद में जब आप रिवीजन करोगे ये सब पूछा जाता है। कौन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड जो एक्सियल पे है, कौन सा बॉन्ड इक्वेटोरियल पे है, ये सब आपको यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे, तो मैं डायरेक्ट जो लिख रहा हूं, ठीक है। ये चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म, और चेयर फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता है, और वो भी एक। तो इसको आप लिख लोगे, जब मैं चेयर फॉर्म तुम्हें पढ़ाऊंगा तब वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चेयर फॉर्म विल शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो भी एक होता है, ठीक है। अब हम बोट फॉर्म देखते हैं। अब बोट फॉर्म में कितने कार्बन हुए इसके? 1 2 3 4 5 6। तो ये बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म 6 कार्बन से हमने बनाया है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये चेयर फॉर्म और ये सब हम जीओसी में पढ़ने वाले हैं। दिस वन इज बोट फॉर्म, बरोबर है। अब ये बोट फॉर्म में मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल वगैरह सब नहीं लिख रहा हूँ। बोट फॉर्म में, बोट फॉर्म जो होता है वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता है और दो के एलोंग दिखाता है। कैसे? हम कैसे के बारे में बात बाद में करेंगे, कैसे के बारे में हम बात बाद में करने वाले हैं। तो आप बस एक दो चीजें इंफॉर्मेशन के लिए लिख लेना कि फुली इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म विल शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म विल आल्सो शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये चारों जो कंपाउंड होते हैं वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो कभी भी अगर चारों बनता है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। सर हम कैसे जानेंगे कि चेयर फॉर्म दिया है कि बोट फॉर्म दिया है? वो लिख के देगा कि चेयर फॉर्म है, ये बोट फॉर्म। हम अपने मन से नहीं जान सकते हैं। 6 कार्बन को हम बोट भी बना सकते हैं और 6 कार्बन का हम क्या बना सकते हैं? चेयर फॉर्म भी बना सकते हैं। लेकिन वो लिख के देगा कि चेयर फॉर्म है कि बोट फॉर्म है, तो उसको लिख के देना ही पड़ेगा। अपने मन से हम बोट और अपने मन से हम चेयर नहीं मान सकते। तो चेयर और बोट प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता है, ये 2 के लॉन्ग दिखाता है और ये 1 के लॉन्ग दिखाता है। स्टैगर्ड और फुली इक्लिप्स्ड वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता है। तो 4 इंफॉर्मेशन अपने पास रखोगे, बाकी इमेजिन करने वाला मैं आपको बताया हूं, ठीक है। अब उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर आगे हम। अच्छा एक चीज और लिख लो, ये है ट्विस्टेड बोट फॉर्म। उसी बोट को मोड़ दिया गया है। ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ये जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाता है। तो ट्विस्टेड बोट फॉर्म विल नॉट शो, ट्विस्टेड बोट फॉर्म विल नॉट शो, ट्विस्टेड बोट फॉर्म विल नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसको बोलते हैं हाफ चेयर। हाफ चेयर, हाफ चेयर, हाफ चेयर विल नॉट शो सॉरी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। तो ट्विस्टेड बोट फॉर्म विल नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट हाफ चेयर, हमने 2-2 चेयर बनाया, तो बोट जो होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, लेकिन ट्विस्टेड बोट विल नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाफ चेयर हो या चेयर फॉर्म हो, विल शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हाफ चेयर है, हाफ चेयर विल नॉट शो, सॉरी हाफ चेयर विल शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये 4-5 चीजें आप याद रखोगे, इसको हम जब जीओसी में पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर तब हम बताएंगे तुम्हें, ठीक है। तो इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म,
and half chair form will show POS, and twisted board form will not show. Twisted board form and gauge form will not show POS. तो लिख लेना एक नोट डाल के, इक्लिप्स फॉर्म, फुल्ली इक्लिप्स लिखना, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म, नोट डाल के लिखना, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म fully eclipsed form, chair form, sorry, fully eclipsed, gauge और staggered, staggered form, chair form, half chair form, half chair form, हाफ चेयर फॉर्म, बराबर है, और बोर्ड फॉर्म, बोर्ड फॉर्म विल शो POS, ठीक है। अब गॉज फॉर्म, गॉज फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म will not show POS। ये नोट डाल के आप लिख लेना, will not show POS, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्पल से आप कर लोगे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल आप बताओ। OH, OH, H और H, COH और COH, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? इज दैट कंपाउंड विल शो POS और नॉट? ये दिखाएगा ना? बिल्कुल, सबने भेजा आंसर यस, बिल्कुल दिखाएगा। और ये यहां से कट कर देंगे, जस्ट इसके हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये मिजोफॉर्म बनता है आगे चल के, इंटरनल कंपनसेट, तो डेट इज एग्जांपल ऑफ मिजोफॉर्म। अगर मैं यहीं पर ऐसे लिख दूं OH, OH और H और H और इधर COH और इधर CHO, क्या ये POS दिखाएगा? तो हम बोलेंगे ये POS नहीं दिखाएगा। ये दिखाएगा, क्योंकि हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये और इससे मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये POS दिखाएगा और ये POS नहीं दिखाएगा। ये ग्रुप हमने चेंज कर दिया। नहीं, इधर से कट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ये OH अलग अलग है, बराबर है क्या? तो ये OH और ये अलग अलग है, ये तो इधर से लिनियर नहीं है ना, कि आधा आधा इधर से कट कर दोगे और ये फोल्ड कर दोगे। तो यहां से कट करके देखो, ये POS दिखेगा। ये यहां से कट करके फोल्ड करो, ये POS। वर्टिकल कट इसमें नहीं करेंगे, बराबर है। तो ये आपका अब बना सकते हो, तो आप लिख लो, क्यूब में, क्यूब के अंदर 9 प्लेन ऐसे होते हैं जिसमें कि वो POS दिखाता है। तो इन ए क्यूब 9 प्लेन इन विच दैट शो POS, इन ए क्यूब 9 प्लेन इन विच शो POS। और प्रिज्म के अंदर 4 प्लेन ऐसे होते हैं, प्रिज्म के अंदर 4 प्लेन ऐसे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अलोंग वो क्या करता है? POS दिखाता है। तो क्यूब के अंदर 9 के अलोंग दिखाएगा, ठीक है, और प्रिज्म के अंदर 4 के अलोंग दिखाएगा। तो ये आप ध्यान में रखोगे, मतलब जानकारी के लिए बता दिया। और बेंजीन के अंदर 7
सेवन प्लेन में वो पीओएस दिखाएगा, बेंजीन के अंदर 7 में दिखाएगा। तो कुल मिला के ये है कि क्यूब के अंदर कितने हो गए, क्यूब में 9 और प्रिज्म के अंदर 4 और बेंजीन के अंदर 7। एक स्लाइस कट भी होता है। ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखोगे, ये ध्यान में रखोगे, ये ध्यान में रखोगे, थोड़ा ध्यान में रखोगे, बाकी ये वाला चीजें सब ध्यान में रखोगे, क्योंकि एग्जांपल्स जब हम ऑप्टिकल रिलेशन पढ़ेंगे तब ये सब आएगा। तो कुल मिला के आप इमेजिन कर सकते हो। खासकर बात ये ध्यान में रखना है कि अगर डायगोनल पे, कल बताया था उसका समरी लिख लेना, कल लिखवाया भी था, डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप हो तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा ही दिखाएगा। हाँ, भले कि हो और इवन वाला कार्बन में होना चाहिए, 4 में 6 में, ठीक है, वैसे में दिखाना चाहिए। और साथ में कंडीशन भी थोड़ा ध्यान में रखना है, डबल बॉन्ड लगा दिया तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें भी, अब जैसे मान लो हमने बोला कि यहां पर ये है, ये यहां पर ये Cl है और यहां पर ये Cl है, ये अभी दिखाएगा, बरोबर है क्या? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, स्लाइस कट तो नहीं लेकिन डायगोनल कट चलेगा। ये Cl और ये Cl, ये भी दिखाएगा, मालूम है ना? तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, Cl और ये Cl, ये भी दिखाएगा, ठीक है, डायगोनल कट में दिखाएगा, ये डायगोनल कट में दिखाएगा। लेकिन यही इस क्वेश्चन में मैं अगर यहां पर Cl और Cl लिख दूं और यहां केवल एक डबल बॉन्ड लगा दूं, ये नहीं दिखाएगा। सोचो क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर निकला हुआ था, इमेजिन करोगे तब दिखेगा तुम्हें, ऐसे डायरेक्ट याद करोगे तो नहीं होगा। ये ऊपर निकला हुआ है और आधा आधा जब काटोगे तो ये इससे मैच करेगा क्या? तो थोड़ा सा के लिए ये हो गया, बराबर है क्या? तो डायगोनल के लॉन्ग नहीं दिखाएगा, बड़े इसके लॉन्ग तो दिखाएगा ये, बराबर है क्या? इसके लॉन्ग वो दिखाएगा, डायगोनल के लॉन्ग नहीं दिखाएगा वो। मतलब डायगोनल का हम बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके लॉन्ग नहीं बातें कर रहे हैं, ठीक है? इसके लॉन्ग तो दिखा देगा वो, हम डायगोनल और डायगोनल के विशेष बातें कर रहे हैं, इसलिए हम डायगोनल पे तुम्हें बता रहे थे, ठीक है? अगर इसमें इसको मैं हटा दूं और फ्लोरीन भी लिख दूं तब भी ये पीओएस दिखाएगा, क्योंकि तुम आधा आधा ऐसे कट कर रहे हो, हाफ एन इक्वल पार्ट निकल के चला आएगा ऐसे, हाफ एन इक्वल पार्ट निकल के चला आएगा ऐसे, फ्लोरीन क्लोरीन हाफ इक्वल पार्ट ऐसे निकल के चला आएगा। सब बता दिया हूं मैं, हाफ एन इक्वल पार्ट में निकल के चला आएगा। तो आप उसको क्या करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री बुक वगैरह से अभी प्रैक्टिस थोड़ा करो और, ठीक है? मैं अपने अकॉर्डिंग सारे बता दिए। अब चलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि पीओएस के ऊपर तीसरा लेक्चर है। तो हेडिंग डालो अब सेंटर ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डालो सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डालना सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें लिखना पहले, इट इज डिफाइंड एज it is defined as an imaginary point, it is defined as an imaginary point along which an imaginary point along which when line is drawn, when line is drawn, when line is drawn, same atom or same group appear,
same atom and same group appear on both the side, on both the side, same group and same molecules, एटम जो भी है, appear on the both the side। तो सबसे तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, कैसे जानोगे? तो तुम एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ सेंटर में, तुम इधर जाओ तो इधर जाओ, इन दोनों को मैच करना है। तुम ऊपर जाओ तो नीचे चेक करो, मतलब अपोजिट चेक करना है। अब इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि जो इधर मिले वो इधर भी मिले, मतलब सारे डायरेक्शन में नहीं देखना आपको। हम यहां से खड़े हो गए, हमारे सामने और हमारे पीछे, हमारे लेफ्ट और राइट क्या है उससे में कोई लेना देना नहीं है। हमारे सामने क्या है और हमारे पीछे क्या है। अगर हम ऐसे खड़े हो गए तो हमारे सामने क्या है और हमारे पीछे क्या है। अब हमारे को लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम से कोई लेना देना नहीं है। यानी आप कहीं भी खड़े हो जाओगे, इमेजिनरी पॉइंट आप ले लोगे और आप जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में विजिट करोगे। ध्यान रखना कंसेप्ट क्या बता रहा हूं। अब ये जब विजिट करोगे तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये यहां देखोगे और यहां देखोगे, यहां देखोगे, यहां देखोगे, यहां और यहां से कोई लेना देना नहीं है। यहां देखोगे, यहां देखोगे, यानी एक्स में देखोगे, वाई में देखोगे, जेड में देखोगे, बराबर है क्या? डायगोनली देखोगे। आप किसी एक पॉइंट पे खड़े होके जस्ट उल्टा चलना, सीधा चलना और जस्ट उल्टा चलना है, तब वहां पर सेम ग्रुप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो आपको चेक करना है, बराबर है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आसान एग्जांपल से, जैसे C डबल बॉन्ड C और यहां मैं ले लू Cl और यहां ले लू H और यहां Cl और यहां H। कैसे चेक करोगे ध्यान देना। तुम मान लो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं सोचना है। अब इसको एक ही मान लो, अब तुम्हारा सेंटर पॉइंट ये है, तुम यहां पर खड़े हो गए, अब तुम इधर गए तो क्या मिला? Cl, और जस्ट अपोजिट गए तो क्या मिला? Cl, सेम मिला। तुम यहां खड़े होके इधर गए हाइड्रोजन, तुम इधर गए तो हाइड्रोजन, तो इधर गए तो हाइड्रोजन, इधर गए तो हाइड्रोजन, सेम मिला। इधर गए तो क्लोरीन, इधर गए तो क्लोरीन, सेम मिला। हाँ, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको विजिट करना है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको विजिट करना है, बराबर है। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, यस और नो। लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखा रहा था। दिखा रहा था क्या? ये बता के लेके आया हूं वहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो कंपाउंड है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिखा रहा था। आप देखोगे वहां पे सिस दिखाता है, ट्रांस नहीं दिखाता है। बताया था मैंने, ट्रांस विल नॉट शो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ सेंटर ऑफ सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिखाएगा लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। तो अगर एक भी नहीं हुआ, एक भी अगर हो गया तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल क्या है? इनएक्टिव है। जरूरी नहीं कि हमें ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या कंडीशन बताया था हमने कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, काइरल होना चाहिए। तो पहले तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और COS और POS के बारे में ही देख रहे हैं, काइरलिटी के बारे में तो हम बाद में देखेंगे। बट इनमें से ये अगर नहीं है और ये है तब पर भी ऑप्टिकल इनएक्टिव माना जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई जो ही नहीं है कि इसमें से कोई एक है तो क्या करेंगे, नहीं। अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखा दिया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव ही माना जाएगा। तो दिस वन एग्जांपल इज क्या? ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ये COS दिखाएगा। अगर मैं वही सिस ले लूं तो सिस में अगर मैं बात करूं तो सिस में अब यहां पर तुम खड़े हो गए, अब खड़े हो गए तो यहां से गए तो क्लोरीन मिला और इधर गए तो हाइड्रोजन मिला। ये COS तो दिखा ही नहीं रहा है, दिखा रहा है क्या? लेकिन POS दिखा देगा। तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कौन COS दिखाएगा, कौन POS दिखाएगा, कौन सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कौन POS है, ठीक है। तो ये COS नहीं है लेकिन POS है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा।
और ये COS है लेकिन POS नहीं है। तो सिस जो होता है वो POS होता है और COS नहीं होता है। तो रटने के बजाय समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये ट्रांस जो है वो COS है, POS नहीं है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलो तो धीरे धीरे अगला एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। COS और POS हम देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और मैं तुमको यहां से कर रहा हूं। चलो सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। यही एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें देखते हैं COS है कि नहीं है, POS भी देख लेंगे। तो POS तो समझ में आ गया कि है कि नहीं है। POS बता के लेके चला आ रहा हूं, डायगोनल से डायगोनल कट कर दो हो जाएगा। तो POS दिखाएगा। COS कैसे देखेंगे, यहाँ खड़े हो जाओ सेंटर में। इधर गए तो क्या मिला, कार्बन। इधर गए तो क्या मिला, कार्बन। ये वाला रास्ते पे बिल्कुल सेम मिल रहा है, बराबर है। यहाँ पर खड़े हो गए थे, इधर गए और इधर गए। अब इधर गए तो कार्बन, इधर गए तो कार्बन, और कार्बन पे लगा हुआ ग्रुप सेम। या तुम यहां से इमेजिन करके, क्योंकि तो इमेजिन यहां भी जा सकते हो, यहां से यहां भी जा सकते हो, इक्वल डिस्टेंस पे दोनों मिलेंगे। या ऐसे जाके ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे जाके ऐसे भी जा सकते हो। तो जैसे जाना है वैसे जा सकते हो। ऐसे गए तो कार्बन मिला, ऐसे गए तो कार्बन मिला, फिर CH3 मिला, फिर CH3 मिला, मतलब सेम। या डायरेक्ट जो डॉटेड लाइन दिया वहां से भी पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब इधर से जाते समय सेम और इधर से जाते समय सेम। इस दोनों को इसमें और इसमें मैच नहीं करना है, चारों तरफ से इक्वल नहीं आना चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट, जिसे हमने बोला कि आगे देखें तो हम पीछे की तरफ क्या होना चाहिए, सेम। हमें लेफ्ट और राइट से कोई लेना देना नहीं होगा। इक्वल एंड अपोजिट याद रखना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन देखना है। तो यहां पर अगर हम इधर गए तो इसका ये अपोजिट नहीं होता है, इसका अपोजिट ये होता है। तो ये COS दिखाएगा। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। ये POS भी दिखाएगा और COS भी दिखाएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन में तो ऑप्शन यही पूछ लिया जाएगा, ये कंपाउंड दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये COS दिखाएगा, POS दिखाएगा कि दोनों दिखाएगा। तो आप आंसर करोगे, इट विल बी शो POS एज वेल एज COS एंड दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब ध्यान देना, अब मैं इसी एग्जाम्पल को सेम एग्जाम्पल को ऐसे लिख दिया। ध्यान समझना, सेम एग्जाम्पल को ऐसे लिख दिया तो ये POS तो दिखा देगा। हमने समझाया था इसको, यहां से यहां कट कर सकते हो डायगोनल पे। POS दिखाने के लिए बोला था मैंने। ये यहां से यहां कट करोगे तो हाफ एन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ये CH3 और ये CH3 और ये CH3 और CH3। जब इसको इमेजिन कर रहे हो, नीचे है ये ऊपर है, ठीक है। तो यहां से कट करो इसको, ऐसे ऐसे इसको स्लाइस नहीं, यहां से डायगोनली कट कर दो, चीरते हुए लेके आओ ऐसे। यहाँ 3D में तो दिखेगा नहीं, ऐसे चीरते हुए लेके आओ, ये आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो POS दिखा देगा। तो POS के बारे में तो कोई डिस्कशन करना नहीं है हमें, क्योंकि हम कर के आ रहे हैं वहां पे। अब हमें देखना है क्या, COS। तो आपसे ये नहीं कि POS हो गया तो हम COS नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछ लेगा कि POS है कि COS है कि दोनों है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब यहाँ तुम खड़े हो जाओ, दैट विल योर इमेजिनरी पॉइंट। इधर गए और अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मिला, बिल्कुल मिला। इधर गए कार्बन मिला, इधर गए कार्बन मिला। लेकिन इधर के बाद तुम इधर गए और इधर के बाद तुम इधर गए, इक्वल। अब यहां से जब तुम चले तो पूरा मैच करोगे ना। तो यहां से जब तुम चले तो इधर CH3 मिल रहा है और इधर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। इसका मतलब इक्वल नहीं मिल रहा है। ये जरूर नीचे मिला, लेकिन नीचे मिला ना,
यहां से नीचे जाने के बाद तो यहां से भी नीचे जाओ, यानी जहां ये जाओगे वहां भी ये जाओगे। ये नहीं कि इधर से तुम ऊपर गए तो इधर से नीचे की तरफ चले जाओ, यहां तक आए थे तो तुम इधर नीचे चले जाओ और इधर ऊपर चले जाओ, ऐसा नहीं चलता है। यहाँ अभी मत सुन सर इक्वल एंड अपोजिट देखना है ना, तुम जहां से चले थे वो मैं बोल रहा हूँ कि चलना तुम्हारा इक्वल एंड अपोजिट होगा, लेकिन चलने के बाद अगर नॉर्थ जा रहे हो तो नॉर्थ ही जाओगे, चलने के बाद नॉर्थ जा रहे हो तो नॉर्थ ही जाओगे, यानी ऊपर जा रहे हो तो ऊपर ही जाओगे। बराबर है क्या? तो यहाँ पर ऐसे, यानी ये जो है वो हाइड्रोजन मिल रहा है और यहाँ ऊपर जाने के बाद CH3 मिल रहा है, यानी COS नहीं दिखाएगा ये। तो देखो यहाँ पर COS दिखा दिया, यहाँ पर COS नहीं दिखाया। तो ये कंपाउंड COS और POS दोनों है, ये POS है, COS नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आप कैसे इमेजिन कर रहे हो। तो उसको घर पे लेके बैठो, कट करो, सोचो, और एक बार कट कर ले तो याद करने को जरूरत भी नहीं है कि सीस है कि ट्रांस है कि क्या नहीं है। ठीक है, जैसा दिया जाएगा वैसा हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये Cl है, बरोबर है। तो ये टेट्राइडल है सब, तो ये तीनों Cl ऊपर है और ये तीनों Cl नीचे है। तो हमने नीचे को डैश से नहीं लिखा है, ऐसे लिख दिया, लेकिन ये मत समझना कि ये प्लेन में है। डैश भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट समझने के लिए मैं ऐसे लिख दिया हूं। इसको डैश भी लिख सकते हैं, ये वेज है, ये डैश है, ये तीनों ऊपर है तो ये तीनों नीचे है। मुझे बताओ कि ये POS में यस और नो है और COS में यस और नो है, दोनों अलग अलग लिख के भेजना, या ऐसे भी लिख के भेज दो, YY YN NN और NY कॉम्बिनेशन बना के ऐसे भेज दो। तो पहला POS मैं मान लूंगा, दूसरा COS मान लूंगा मैं। आंसर करके भेजो कि ये POS है कि COS है, दोनों NN है कि दोनों YY है, एक N है दूसरा Y है कि दूसरा Y है NN। हाँ, एक ACB5 सीधी का आंसर आया NY, सीधी ने बोला NY है, N और Y है। बाकी का, बाकी SCM3 जैस का है YY, अमित गुप्ता YN, तेजस क्यों लिख के भेजा YN, अश्विनी श्रेयस NY। COS तो है ना, इधर गए इधर गए। एक चीज हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यहां पर ये COS जो है वो दिखाएगा, यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये मैं ऐसे लेके चला गया, तो मैं ऐसे में जो इमेजिनरी वाला लाइन था उससे सोचो कहाँ था, यहाँ पर था, तो यहाँ वाला डॉट लाइन ऐसे लेके जाओ और इक्वल एंड अपोजिट स्पेस में जाओ, स्पेस में 3D में
इक्वल एंड अपोजिट पे सेम मिल रहा है। फिर यहां से लेके जाओ, ये क्योंकि निकला हुआ है ऐसे और यहां पर ये निकला हुआ है, तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट स्पेस में लेके जाओ, इधर से ये और इधर से ये, तो थोड़ा सा स्पेस में सोचना पड़ेगा ये, और इधर से ये, तो ये POCOS दिखाएगा। अगर तुम्हें बोल दिया तो यहां से ऐसे जाओ, फिर ऐसे और ऐसे, इसलिए सेम मैच नहीं करो, यहां से ऐसे करो, ठीक है। उस कंसेप्ट को स्किप कर दो, यहां से ऐसे जाओ और जस्ट अपोजिट 3D में जाना है, क्योंकि ये ऐसे निकला हुआ है, मान लो ऐसे निकला हुआ है, यहां से तुम यहां इस टिप पे गए और यहां से तुम इस टिप पे गए, तो ये COS दिखाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो आंसर इसका नो आना चाहिए COS में, लेकिन ये COS है, यहां ये COS है, ये COS दिखाएगा, ठीक है। अब बात रहा POS का, तो ये POS भी दिखाएगा, ये COS भी दिखाएगा और POS भी दिखाएगा। हाफ एंड इक्वल पार्ट में तुम डिवाइड करो तो दोनों दिखाएगा, तो इसका आंसर यस होगा। यहां थोड़ा स्किप करना, जो पहला वाला बताया था, ऐसे चल के ऐसे जाना है और ऐसे चल के ऐसे जाना है, थोड़ा ये कंसेप्ट स्किप करना। यहां से डायरेक्ट इस, यहां पर हालांकि मैंने डिस्क्राइब किया था, यहां से तुम डायरेक्टली देखो और यहां से डायरेक्टली देखो, वही कंसेप्ट लेके चलना है 3D में। यहां से तुम डायरेक्टली देखो और यहां से तुम डायरेक्टली देखो, तो ये इसका अपोजिट हो गया। तो देखो अब सोचोगे तुम कि सर यहां पर ये दोनों साइड था, तो ये यहां से तुम हम जा रहे थे, तो यहां से ये टिप और यहां से ये टिप ठीक था, नीचे गए तो क्या अलग हो गया क्या? तो थोड़ा ब्लैक इस पे समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना। यहां पर ये ऐसे है, दोनों ऊपर है, तुम यहां पर इमेजिनरी लाइन बनाए, पॉइंट बनाए, और इस पॉइंट से इस टिप को देखो, इस टिप को देखो, और इस पॉइंट से इस टिप को देखो, ठीक है। अब यहां उल्टा लिख दो, अब इस पॉइंट से इस टिप को देखो, इस पॉइंट से इस टिप को देखो, इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये POS उसमें दिखाएगा, ठीक है। इसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे अभी। तो आज का लेक्चर यही पे एंड कर रहे हैं, कल जो है इसके आगे COS आगे लेके बढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर अभी चलेगा, उसके बाद इसको हम आगे लेके चलेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।